हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और रेडी होंगे जी आज की स्पेशल मीटिंग के लिए। और होपफुली सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे आज कुछ नया सीखने के लिए। और आज की मीटिंग का जो मेरे को टॉपिक मिला है, वो टॉपिक मिला है कि हमें वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम क्यों करना चाहिए। एक्चुअली ये काम क्यों ज़रूरी है, यही काम क्यों करना चाहिए और इस इंडस्ट्री की ज़रूरत क्यों है ना जी। आज उन सब चीज़ों के बारे में आज की इस मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो मीटिंग रहेगी बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें बता के जाऊंगा कि आज के टाइम में हमें फॉरएवर के अंदर काम क्यों करना चाहिए और ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो क्यों करने वाली है। क्योंकि देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो काम आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है, तो हमारी ग्रोथ वहां पे 100% होने वाली है। और अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जो आने वाले टाइम में डी ग्रो करेगा, डाउन जाएगा, तो अगर हम वो काम करेंगे तो हमारी भी डी ग्रोथ ही होगी। सीधी सी बात है। तो आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको प्रॉपर क्लियर करा के जाऊंगा कि ये काम आपको क्यों करना चाहिए और कैसे आप यहाँ पे काम करके बहुत अच्छी ग्रोथ जो है ले सकते हैं। ठीक है ना जी। आज की मीटिंग के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वेलनेस के बारे में, है ना, कि वेलनेस क्या होती है और वेलनेस क्यों जरूरी है। वेलनेस का मतलब क्या होता है? सेहत, है ना। देखो, हेल्थ इज वेल्थ, ये वाली लाइन आपने सुनी होगी, है ना। अगर आप सेहत आपकी अच्छी है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आप शारीरिक रूप में ठीक हैं, तो आपकी सारी जिंदगी, आपके आसपास के सब कुछ बढ़िया है। बट अगर आपके पास करोड़ों रुपया है बट आपकी सेहत सही नहीं है, तो कॉमन सी बात है, आप उन करोड़ों रुपए को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। एक मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। एक इंसान है, उसके इतने मोटे मोटे डोले हैं बट उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो क्या वो उन डोलों को मतलब क्या करेगा? चाटेगा उन डोलों को? कोई फायदा नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर एक इंसान है जिसके पास करोड़ों रुपया है बट उसको पैरालाइज है या उसको कैंसर है, क्या वो उन करोड़ों रुपए को एंजॉय कर सकता है? शायद नहीं। ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं दोस्तों। सेहत भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और पैसा भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज की इस मीटिंग में हम बात करेंगे सेहत की, और सेहत के अंदर काम करके हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी आज इस मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीरज धवन है। बेसिकली बात करूं तो मैं चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा शहर पड़ता है, वहां से बिलोंग करता हूं। करंटली इस बिजनेस के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। जो मेरी मंथली इनकम रहती है आज इस बिजनेस से, वो तकरीबन तकरीबन 2 लाख रुपए के राउंड रहती है। और मेरे को तकरीबन 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए। ठीक है ना जी। आज मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर रोल प्ले कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ये काम करना है, किस तरीके से आप ये काम करके बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। उन सब चीजों के बारे में मैं लोगों को गाइड करता हूं और आपको भी अभी मैं गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं और अपना सेहत वगैरह बढ़िया रख सकते हैं। देखो दोस्तों, सेहतमंद होना भी जरूरी है, सीधी सी बात है। पैसे के साथ साथ सेहत होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पैसा बहुत कमा लिया बट आपकी सेहत बढ़िया नहीं है, वो भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना जी। आज इस मीटिंग में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इज वेल्थ के बारे में। ठीक है ना जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, 1 मिनट दीजिए आप लोगों के साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ये काम आपको क्यों करना चाहिए और कैसे इस काम को करके आप बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ जो है यहाँ पे ले सकते हैं। होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों को अभी दिखाई दे रही होगी। ठीक है जी, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है जी। मेरी स्क्रीन आप लोगों को अभी दिखाई दे रही है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे पहली ही स्लाइड क्या लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड लिखी हुई है, हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है बट पैसे के साथ साथ हमारे पास सेहत का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आज अगर हम बाहर लोगों के हिसाब से बात करें तो लोगों के पास ये दोनों ही चीजें नहीं है। पैसा भी नहीं है और सेहत भी नहीं है, बट हमें ये दोनों चीजें चाहिए। पैसा भी चाहिए, सेहत भी चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में अगर हम मार्केट के हालात के हिसाब से बात करें तो लोगों को आज बहुत गंदी गंदी बीमारियां हो रही हैं। अस्थमा, ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम, पेट में दर्द, सर में दर्द। और ये बीमारियां जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कोई एडवांस लेवल की बीमारियां नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। और आज के टाइम में ये कॉमन प्रॉब्लम्स हर एक घर में आपको देखने को मिलेगी। ब्लड शुगर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, ठीक है ना जी, दांतों की प्रॉब्लम हो रही है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है, आई साइट की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम्स आज के टाइम में हो रही है। कुछ कॉमन बीमारियां जैसे कि आज के टाइम में पथरी वाली प्रॉब्लम बहुत हो रही है लोगों को, स्टोन की प्रॉब्लम। क्या आज तक आपने किसी को पत्थर खाते देखा है? नहीं। पत्थर तो कोई नहीं खाता, बट फिर भी पेट में पथरी पैदा हो रही है ना। हमारे कहीं ना कहीं किडनीज के अंदर पथरी हो रही है, हमारे पीते में पथरी हो रही है, अलग अलग हमारी जगहों में पथरी जैसी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। ये पथरी हो क्यों रही है?
पत्थर तो कोई नहीं खाता, बट पथरी क्यों हो रही है? तो कई लोग बोलेंगे कि सर मतलब इस चीज की वजह से, कई लोग बोलेंगे उस चीज की वजह से। दोस्तों आज मैं आपको मेन रीजंस बता के जाऊंगा कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। और एक चीज बताऊं, अगर हमें मेन जड़ पता चल जाए ना कि ये शुरू कहां से होती है, अगर प्रॉब्लम पता लग जाए तो उसका सोल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। शुगर वाली प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर शुगर मीठा खाने की वजह से होता है। बिल्कुल नहीं, शुगर सबसे ज्यादा शुगर होने के चांसेस होते हैं डिप्रेशन की वजह से। जो टेंशन आप लेते हो उसकी वजह से शुगर के चांसेस होते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर एक कहीं ना कहीं केमिकल होता है, जो इंसुलिन हम जिसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी बनाती है। बट किसी वजह से वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें शुगर नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से हमें फिर इंसुलिन के टीके वगैरह जो लाने, डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हमें भेजना पड़ता है। अब ये हो क्यों रहा है? देखो पुराने टाइम में ये सब बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास जीने के लिए साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना हुआ करता था। बट आज के टाइम में अगर आप ध्यान से समझोगे, क्या हमारे पास जो हवा है क्या वो साफ है? जी नहीं। आज के टाइम में हवा के हालात बहुत गंदे हो चुके हैं। शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर, एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इंडिया, ये वाले हालात आज के टाइम में हवा के हो चुके हैं। फिर उसके बाद पानी की बात की जाए तो आज के टाइम में पानी के हालात भी और भी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। अगर आप चेक करोगे तो ये हालात हो चुके हैं जी आज के टाइम में पानी के। ये हमारे देश की धरोहर है जिसको हम ताजमहल भी बोला जाता है। गंगा में डुबकी लगाने से कैंसर का खतरा, ठीक है ना जी। ये हालात हो चुके हैं जी पानी के आज इंडिया में। और आप लोगों को पता भी है मेरे ख्याल से, शायद उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग, एक तो होता है देखो पता ना होना, एक होता है पता होना। हमें पता है इन चीजों के, जहर बना पंजाब के गांव का पानी, ये हालात हो रहे हैं जी आज के टाइम में हवा पानी के, सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें खाने की, खाना तो आप लोग खाते ही होंगे बेशक। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अब गेहूं की रोटी क्यों जहरीली हो चुकी है? क्योंकि दोस्तों खाने में डाले जाते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड किसको बोलते हैं? कीड़े मारने की दवाई को पेस्टिसाइड बोला जाता है। अब जो दवाई कीड़ों को मार रही है, क्या वो हमारी बॉडी में जाके फायदा करेगी या नुकसान करेगी? अब कॉमन सी बात है, इसका जवाब तो आपको पता ही होगा। जो दवाई कीड़े को मार रही है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके फायदा तो नहीं करेगी, हमारी बॉडी में भी जाके उसने नुकसान ही पहुंचाना है। और उसके बाद जो चीजें हम लोग मार्केट से लेके आ रहे हैं, मिर्ची, हल्दी, चाय, तेल, इन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको केमिकल्स मिलेंगे, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे, दवाइयां छिड़की जा रही हैं। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए, क्योंकि आपको पता ही आज के टाइम में वैक्स चढ़ाई जा रही है। और अगर आपको फिर भी मेरी बात पे कहीं ना कहीं शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि नीरज पता नहीं तुम सही बोल रहे हो या पता नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं आपको ना एक दो वीडियो दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ पाए कि जो आज के टाइम में हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, जो हमारे आजकल के हालात हैं, वो हालात कितने के ज्यादा बुरे हो चुके हैं। दोस्तों एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक दो वीडियो दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाएगा कि आज के टाइम में जो हम सब्जियां वगैरह खा रहे हैं, वो सब्जियां बन कैसे रही हैं, वो सब्जियां तैयार कैसे हो रही हैं, वो वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स तैयार कैसे हो रहे हैं। और आपको पता चलेगा, कई बार हम लोग बोलते हैं सर हम तो बहुत नेचुरल खाते हैं, हम तो हरी सब्जियां खाते हैं, फलाना ढिमकाना। इनको चेक करिएगा ये तैयार कैसे कर रहे हैं, और इनको देखने के बाद आपको एक चीज लगेगी कि नीरज यार इस हिसाब से तो शायद हमें मतलब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बड़े ध्यान से देखिएगा जी। दोस्तों जिन फल और सब्जियों को हम सेहत के लिए बेहद ही अच्छा समझते हैं, देखिए क्या है उनका हाल। हरे मटर अब खेतों में नहीं बल्कि यहाँ ऐसे बनते हैं। ऐसे किया जाता है इनको केमिकल वाला हरा रंग। आज इस वीडियो में हम इन हरी सब्जियों की पोल भी खोलेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको इनसे बचने का एक सटीक उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए क्या है इन हरी सब्जियों का हाल। जिस लौकी और खीरे को हम उसका आकार और सेहत देखकर खरीदते हैं, देख लीजिए कैसे बनती है उनकी सेहत। होने पावे और फसल जल्दी तैयार हो। तो आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये जो काम है ये ठीक नहीं है, सही नहीं है? मालूम तो है क्योंकि मजबूरी वर्क करना पड़ता है। मालूम तो है क्योंकि मजबूरी वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे आप ही लगाते हैं कि और भी गांव में सब लोग यूज कर रहे हैं? ज्यादातर लोग लगाते हैं गांव में। अच्छा। जिस परवर और हरी सब्जियों को हम सिर्फ उनका रंग देखकर और उनको ताज़ा देखकर खरीदते हैं, देख लो कैसे हरे और ताजे होते हैं ये। चमकदार बैगन
हमें ताजे ताजे दिखाई देते हैं, मगर देख लीजिए ऐसे किए जाते हैं ये चमकदार और ताजे। चेक करके देखिए जी, ये सब्जियां तैयार हो रही हैं, जो सब्जियां आज के टाइम में हम लोग खा रहे हैं, और ऐसे तैयार होगी तो आप चेक कर सकते हो बीमारियां ज्यादा होंगी या सेहत ज्यादा बनेगी। आज के टाइम फास्ट फूड खाते हैं, और फास्ट फूड में क्या खाते हैं, सॉस वगैरह खाते हैं। ये अभी थोड़े टाइम पहले एक सॉस की फैक्ट्री के अंदर रेड पड़ी थी। बड़े ध्यान से चेक कीजिएगा कि जो आप सॉस बड़ी स्वाद से खाते हो, वो सॉस एक्चुअली बनती कैसे है, बड़े ध्यान से देखिए। तो ऐसे टमाटरों की सॉस, ऐसे टमाटरों को तो हम देखना भी पसंद नहीं करते दोस्तों। बेसिकली अगर हम बात करें, गाय भैंस भी शायद इस टमाटर को नहीं खाएगी, बट कहीं ना कहीं हम इन्हीं टमाटरों की सॉस वगैरह जो है आज के टाइम में खा रहे हैं। क्या आपको यकीन हो पा रहा है? शायद नहीं, बट दोस्तों सच्चाई यही है कि जहां पे क्वांटिटी ज्यादा बनानी है तो वहां पे हाइजीन वगैरह नहीं देखा जाता, सीधी सी बात है। तो ऐसी चीजें हम खाएंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी या कम होगी? आज के टाइम में आपको पता है जी, टीके लगाए जा रहे हैं, दवाइयां छिड़की जा रही हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग होते हैं बीमार। और हम बीमार होंगे तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमें देगा पेट भर के दवाइयां। आज के टाइम में मेडिसिन का एक फायदा और 4 नुकसान है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर पिल्स इंक्रीज ऑफ कैंसर। बीपी की गोली हमें कहां लेके जा रही है? कैंसर की तरफ। पैरासिटामोल सांस की बीमारी को दुगनी तेजी से बढ़ा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की रिपोर्ट है। इतने सारी दवाइयां बाहर बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, इंडिया में सरेआम बिकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। ठीक है ना जी? बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त, वगैरह वगैरह। आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर, बाहर पे माल पर अपना लेबल लगाकर बेचते हैं बाबा। अब इनको आप जानते होंगे, इनका नाम है बाबा रामदेव, है ना जी? पूरी दुनिया के अंदर इनके, पूरे इंडिया में इनके हेल्थ प्रोडक्ट्स बिकते हैं, बट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मुश्किल में बाबा रामदेव, 6 सैंपल फेल, 3 दिन में जवाब वरना कार्रवाई। है ना? कार्रवाई क्या हुई थी चेक करके देख सकते हैं। पतंजलि पर 11 लाख का जुर्माना, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर अपना लेबल लगाकर बेच रही थी। दोस्तों हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर आप समझोगे, बाबा रामदेव की दुकानें पूरे इंडिया में सब जगह है, पर क्या पूरे इंडिया को देसी घी खिलाने के लिए बाबा रामदेव के पास 40-50 लाख गाय भैंसे होंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो पूरे इंडिया को देसी घी कहां से पहुंचाया जा रहा है? तो कॉमन सी बात है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम हो ही रहा होगा। अब हो क्या रहा है? स्प्रे किए जा रहे हैं, दवाइयां छिड़की जा रही हैं, पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। कीड़े मारने के पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल, इसी से कैंसर। कैंसर ने हरियाणा में भी ढाया कहर, जिला फतेहगढ़ साहब में कैंसर ने पैर पसारे। कैंसर की राजधानी बनता जा रहा है पंजाब। और अगर आप लोगों को फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं आपको ना यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, और ये वीडियो देख के आपको मेरी बात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार नीरज, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि बीमारी आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर हमने आज इस चीज के लिए काम नहीं किया तो आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम आएगी। बड़े ध्यान से। इसका लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है
अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी यार। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। ये चेक करके देखो जी, कैंसर के नाम की ट्रेन चल चुकी है और हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। और अगर आप में से, मैंने अपने दोस्त को ये वाली चीज दिखाई बताई तो उसने मेरे को एक बात बोली, कह रहा मेरे को तो हुआ नहीं। मैं कह चलो जब हो जाएगा तब मान जाना। अच्छा एक चीज बताओ, जब हो जाएगा उसके बाद मानने में समझदारी है कि पहले ही समझ जाने में समझदारी है? समझदारी से इसी में है कि पहले हम समझें उस चीज को अच्छे तरीके से। मार्केट में जाके देखेंगे आज ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। जैसे कि ये कौन लोग हैं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा। इरफान खान है ना, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर थे और 2021 में इनकी ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई। 2021 इनको दिमाग का कैंसर था। सोनाली बिंद्रा ब्रेस्ट कैंसर था, है ना जी। बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको हम लोग टीवीज वगैरह में देखते हैं, उन लोगों को अगर कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इनको चेक करें, ये कौन है जी? युवराज सिंह। 2004 में इस पर्सन ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे और आपको पता है 2014 में इस इंसान को भी कैंसर हो गया था। बट दोस्तों इनके पास करोड़ों रुपए थे, इन्होंने अपना इलाज करा लिया। क्या हमारे पास पैसा है? अगर हम लोगों को ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो क्या हम लोग अपना इलाज करा सकते हैं? नो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी बीमारी स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है आपके स्टमक से, पेट से। हमारे पुराने पूर्वज भी यही बोल के गए हैं कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी स्टार्ट होती है उसकी सबसे मेन जड़ होती है पेट। और इस दुनिया में पेट को साफ करने के लिए 2 चीजें बनी है, एक बना है एलोवेरा और एक बना है शहद। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके पेट को डिटॉक्सिफाई करने का, साफ करने का काम करती हैं। हनी, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसको शहद चटाया जाता है क्योंकि वो पेट साफ करने का काम करता है। और इसी तरीके से एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जो आपके पेट को बिल्कुल क्लीन करने का काम करती है। अब पुराने टाइम में ये सब चीजें लोग बहुत यूज किया करते हैं। जैसे एलोवेरा की बात की जाए तो पुराने टाइम में एलोवेरा का यूज बहुत सारे लोग करते थे, जैसे कोलंबस राजा, क्लियोपेट्रा रानी, गांधी, बहुत सारे लोगों ने इन चीजों का यूज किया। बट दोस्तों आज देखें तो एलोवेरा फिर से बहुत ट्रेंड में है। जैसे अगर आप टीवी देखोगे तो हर दूसरी एड एलोवेरा की आती है। डेटोल की साबुन में एलोवेरा आ रहा है, बच्चों के डाइपरों में एलोवेरा आ रहा है, क्रीमों में, लड़कियों की सारी क्रीमों में आपको एलोवेरा मिलेगा। यस और नो? अब एलोवेरा तो बहुत अच्छी चीज है बट ये करता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये हमारे पेट का ना इंटरनल सिस्टम है। हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आप लोगों ने सुना होगा। अब ये होता क्या है सिस्टम, ये पहले नंबर पे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल जन्मदे बच्चे की है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंत बिल्कुल, इंटेस्टाइन बिल्कुल ऐसे साफ होती है। पर बच्चा जब वो 5-7 साल का, 10 साल का, आजकल बच्चे खा क्या रहे हैं, वही चाउमीन, टिक्की, पिज्जे, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में गंद कबाड़ जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और जिसकी वजह से हम जो भी कुछ खा रहे हैं अब वो हमारी बॉडी को लगता नहीं है और जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूं दोस्तों, है ना, एग्जाम्पल ज्यादा समझ आती है। आप लोग खाना खाते हो रोज? बिल्कुल खाते हैं। कितनी देर में? 15-20 मिनट में आप खाना खा लेते होंगे एक टाइम का। खाना खाने से पहले रोज सुबह ब्रश करते हो? करते होंगे पक्का। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप 2 दिन ब्रश ना करो तो क्या होगा आपके साथ? तो आप बोलोगे सर स्मेल आएगी मुंह से, मुंह के अंदर जम्स वगैरह शुरू हो जाएंगे बनने। अगर 2 हफ्ते ब्रश ना करो तो क्या होगा? ज्यादा स्मेल आएगी, मुंह में दांत के खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर 2 महीने ब्रश ना करो तो क्या होगा? शायद आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, इतनी गंदी बदबू आएगी, आपको खुद को भी
बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आने लग जाएगी और शायद आपके मुंह में कीड़ा वीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, दांत काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर 2 साल ब्रश ना करो तो क्या होगा ये बताइए दोस्तों? फिर आप बोलोगे दांत टूट जाएंगे, मुंह में कहीं कीड़े घूमने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं शायद कोई बीमारी वगैरह भी शुरू हो जाएगी। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, अगर 20 साल ब्रश ना करो तो क्या होगा? 20 ईयर्स आपने ब्रश ही ना किया तो आप बोलोगे सर हो सकता है कि पूरा मुंह खत्म हो जाए और शायद हो सकता है इंसान भी खत्म हो जाए, है ना? अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम 15-20 मिनट में रोटी खाते हैं तो मुंह की सफाई करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। रोज सुबह आप इसीलिए रगड़ रगड़ के ब्रश करते हो दोस्तों, क्योंकि मुंह की सफाई करना जरूरी है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, मुंह के अंदर रोटी कितनी देर रहती है? आपने खुद बताया 15 मिनट में रोटी खा लेते हो, 20 मिनट में खा लेते हो, तो मतलब मुंह में वो रोटी 15 या 20 मिनट रहती है। और वही रोटी, वही खाना, वही सब कुछ जो हम खा रहे हैं मुंह के अंदर 15 मिनट रहता है, बट हमारे पेट में 24 घंटे रहता है। यानी कि कल सुबह आप फ्रेश हुए थे तो उसके बाद आप 24 घंटे बाद आज सुबह फ्रेश हुए होंगे, और जो आप आज सुबह फ्रेश हुए हैं तो कल सुबह फ्रेश होंगे 24 घंटे के बाद। यानी कि मुंह के अंदर रोटी 15 मिनट रहती है और पेट के अंदर 24 घंटे। अगर मुंह की सफाई करना इतना जरूरी है रगड़ रगड़ के, तो पेट की सफाई करना कितना जरूरी होगा ये बताइए? बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अच्छा एक चीज का जवाब दीजिए प्लीज, आपने मुंह के अंदर तो रोज ब्रश मारते हो, क्या पेट में ब्रश मारा आज तक कभी पेट को साफ करने के लिए? नो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पेट के अंदर के हालात ऐसे हैं। अगर मुंह की सफाई जरूरी है तो दोस्तों पेट की सफाई भी जरूरी है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर गर्म पानी पीने से पेट की सफाई हो जाती है। नहीं दोस्तों, अगर गर्म पानी पीने से पेट की सफाई होती तो गर्म कुल्ला करके आप मुंह की भी सफाई कर लेते, आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ गर्म पानी पीने से पेट की सफाई नहीं होगी, ये तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब पेट की सफाई होती कैसे है मैं आपको थोड़ा सा डेमो के थ्रू बताता हूं। दोस्तों हमारा एलोवेरा पेट की सफाई कैसे करता है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पानी का गिलास लिया जो बिल्कुल साफ है। अब इस पानी के गिलास को हम कैसे देख रहे हैं, जैसे जमदा बच्चा होता है ना, उसका पेट बिल्कुल साफ होता है, तो इस पानी के गिलास की तरह उसका पेट बिल्कुल साफ है। अब इस पेट के अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया बीटाडीन। बीटाडीन क्या होता है, जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो हम अपनी चोट पे बीटाडीन लगाते हैं ताकि हमारी चोट पे मच्छर या मक्खी ना बैठे। यानी कि वो बीटाडीन मच्छर मक्खी के लिए क्या है? जहर है। और कॉमन सी बात है, अगर मच्छर मक्खी के लिए जहर है तो मेरे लिए भी जहर ही होगा। यस और नो? अब ये बीटाडीन मैंने पेट में डाल दिया, और बुरा मत मानिएगा दोस्तों, आपके और आपके घर वालों के पेट के हालात इस टाइम इस पानी के हालात से भी ज्यादा बुरे हैं। अब इसके अंदर पेट को साफ करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, पर दोस्तों हमारा एलोवेरा जेल आता है, जिसका मेन काम क्या होता है? आपके पेट के अंदर जाके सारे गंद कबाड़ को साफ करना, डिटॉक्सिफाई करना। अब ये मैंने एक ढक्कन अपने पेट के अंदर डाला, यानी इस गिलास के अंदर डाला, और आप चेक करोगे इस एक ढक्कन की वजह से ये गिलास, पानी का जो गिलास है वो पहले की तरह बिल्कुल क्या हो गया? क्लीन हो गया। यस और नो? अब एक चीज का अंडरस्टैंड करके चले दोस्तों, इस पेट की सफाई की जरूरत जो मैंने अभी आपको दिखाई है कितने के लोगों को है अपने एरिया में? तो आप बोलोगे सर सबको जरूरत है, बट पता किसको है? पता किसी को भी नहीं। जरूरत सबको है, पता किसी को नहीं है। और अगर आप इस चीज का बिजनेस कर लो तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा ये बताइए? सो कॉमन सी बात है दोस्तों, अगर हम इस चीज का बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस कॉमन सी बात है बढ़ने वाला है। जरूरत सबको है, पता किसी को नहीं है। और यही चीज आज से कुछ साल पहले मेरे को समझ आई थी कि भाई मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे अड़ोस में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे सब लोगों को, जितने भी लोगों मैं इस दुनिया में जानता हूं, सब लोग गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं और गंदा खाना खा रहे हैं पेस्टिसाइड्स वाला। सबको पेट की सफाई की जरूरत है, बट पेट की सफाई होती कैसे है ये किसी को नहीं पता। और मैं अगर उसका बिजनेस कर लूंगा तो मैं पैसा कमा लूंगा। मैंने वही किया, बिजनेस किया, और आज मैं इसी वजह से शायद 2 लाख रुपए महीने का कमा भी रहा हूं। ठीक है ना जी? अब आप भी चेक कीजिएगा आपके आसपास में कितने लोगों को इसकी जरूरत है। बट एक चीज बताऊं, आसपास को छोड़ो, बाद में कर लेंगे, आपके घर में कितने लोगों को जरूरत है ये बताइए? मम्मी पापा को, भाई बहन को, आपको इस एलोवेरा की जरूरत, आपको पेट की सफाई की जरूरत है या नहीं? ठीक है ना जी? अब कॉमन सी बात है, खाना तो आप भी खाते ही हो ना जी। अब अगर हम अपने एलोवेरा की बात करें तो हमारी कंपनी का जो एलोवेरा तैयार होकर आता है वो अमेरिका से तैयार होकर आता है। अमेरिका, टेक्सास, डलास एक जगह है अमेरिका के अंदर जहां पे हमारी खेती होती है। आप चेक कर सकते हो, इस तरह के हमारे खेत रहने वाले हैं जहां पे हमारी कंपनी का एलोवेरा तैयार जो है होके आता है अच्छे तरीके से। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, है ना जी, ये हमारे सीनियर हैं, अपनी आंखों से सब कुछ देख के आ चुके हैं वहां पे। उसके बाद प्रोडक्शन प्लांट डिस्कवरी चैनल पे 3 बार आ चुका है।
उसके बाद अगर बात करें 200 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं हमारी कंपनी के, 200 टाइप्स के। मैं आपको 2-3 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और अगर आपको और प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है तो प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग एक अलग सेशन होता है, वो आप ट्रेनिंग लगाइएगा, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली नॉलेज जो है मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हमारा बेसिक प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है एलोवेरा जेल, जिसका मेन काम क्या होता है, आपके पेट के अंदर जाके डिटॉक्सिफिकेशन करना, आपके पेट की सफाई करना, और अगर आपका पेट साफ हो जाएगा तो बीमारियों के लगने के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी शुगर वाले पेशेंट को ये प्रोडक्ट यूज कराते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट शुगर में ये कर सकता है। उसके बाद एलोवेरी नेक्टर आता है, किसी को पथरी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये नेक्टर वाला प्रोडक्ट हमारा रहता है। उसके बाद बिट्स एंड पीचेस, किसी को आई शेडो कमजोर हो, कई बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट ये रह सकता है। बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे, ऐसे यूजर्स हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम शहद की बात करें, कई रोगों की कुदरती दवा है शहद। अब शहद बनता कैसे है? शहद बनता है मधुमक्खियों से, और मधुमक्खियां कैसे बनाती हैं? फूलों से चूस के। अब आपने रोड के ऊपर ये डब्बे से तो कई बार देखा होगा, बट क्या इनके आसपास कभी फूल देखे हैं? जी नहीं। अब बाहरले देश में बना रही है मक्खियां शहद, बट इंडिया वाले लोग बना रहे हैं बंदे शहद। ये क्या कर रहे हैं? गुड़ चीनी मिला रहे हैं, वही गुड़ चीनी मक्खियों को चुसवाते हैं, और वही गुड़ चीनी चूस के मक्खियां शहद बना देती हैं, और वो शहद जब हम लोग घर पे लेके आते हैं तो वो जम जाता है ऐसे करके। और जब ये जमा हुआ शहद, अब देखो कॉमन सी बात है ना यार, आप 100 रुपए का लेके रहे हो, 200 रुपए का, 300 रुपए का डब्बा लेके रहे हो, जो भी आप लेके रहे हो, वो घर पे पड़ा पड़ा जम गया, वो शहद थोड़ी है, वो तो गुड़ चीनी है जो आपने खा लिया। अब समझने वाली बात है, लोगों को परोसा जा रहा है मीठा जा रहा है। एक तरफ हमारी कंपनी का भी हनी आता है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो फॉरएवर का नेचुरल बी हनी आता है, जो स्पेन कंट्री से तैयार होके आता है, स्पेन कंट्री से, ठीक है कि नहीं जी? अगर हम बात करें, हमारी कंपनी के इतने सारे बागान हैं जहां पे हमारी कंपनी का जो हनी है तैयार होके आता है जी, है ना, स्पेन कंट्री से। बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना जी? थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत लोगों को है, हार्ट अटैक वाली। अब हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में हम लोग तली फली चीजें बहुत खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें बहुत खा रहे हैं, जैसे कि पिज्जे, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जब हम ये तली हुई चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नस के अंदर खून बिल्कुल साफ चल रहा है, पर बच्चा जब वो 15 साल का, तो थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, फिर दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी चीजों के अंदर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और जब ये ब्लॉकेज 95% हो जाती है, फिर आता है हार्ट अटैक। या फिर जब आपको हार्ट अटैक आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है या तो बाईपास सर्जरी करा लो या स्टेंट डलवा लो। अब इसके अंदर लाखों रुपए लगते हैं, 2-3 लाख रुपए लगते हैं, और पेट अलग से पड़वाना पड़ता है। इस चीज को खत्म करने के लिए हमारी कंपनी ने ओमेगा 3 के कैप्सूल्स बनाए हैं, जिनका नाम है आर्टिक्सी, ठीक है ना जी? 95% ब्लॉकेज को खत्म करने का काम करते हैं जी ये कैप्सूल्स, 95% ब्लॉकेज। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं अधरंग हो गया, पैरालाइज हो गया, या हार्ट अटैक आ गया, उन प्रॉब्लम्स के लिए आप आर्टिक्स यूज करा सकते हैं। और दोस्तों अगर नहीं भी हुआ ना, तो भी अपनी फैमिली के अंदर इस चीज को यूज जरूर कराइएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी बोला जाता है ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। बारिश आने से पहले हमारे घर में छाता होना चाहिए, क्योंकि बारिश आने के बाद छाते का कोई फायदा भी नहीं होगा अगर आप भीग ही गए तो, ठीक है ना जी? उसके बाद RG+ नाम का प्रोडक्ट आता है, जिन्होंने इनको बनाया था उनको नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है। लास्ट में बात करेंगे दोस्तों हम लोग टूथपेस्ट की। आपके घर में टूथपेस्ट कौन सा यूज हो रहा है? आप अपने वॉशरूम में जाके अगर उसको टूथपेस्ट को जल्दी से लेके आ सकते हो तो ले भी आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना जी? यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। अब टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन क्यों हो चुका है? क्योंकि दोस्तों यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्लोराइड पेस्ट को निगलने से जा सकती है जान भी। और यहां पे एक और लाइन लिखी हुई है, 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी खतरनाक। ये फ्लोराइड क्या होता है दोस्तों? फ्लोराइड बोलते हैं चूने को। चूना बनता है जानवरों की हड्डियों को पीस करके। और आपको एक चीज बताऊं, 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी हमारे लिए खतरनाक होता है। बट आपको जान के बहुत हैरानी होगी, जो आपका जो कोलगेट, जो पतंजलि, जो बबूल, जो भी आप कोलगेट यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, उसके अंदर 150 मिलीग्राम फ्लोराइड भी डाला होता है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आपके घर में शायद यही वाला टूथपेस्ट यूज हो रहा होगा, कोलगेट, पतंजलि, तो उसके ना लास्ट में एक वार्निंग लाइन लिखी हुई है, वो जरूर पढ़िएगा। जैसे कोलगेट के पीछे एक लाइन लिखी हुई है, Children under 6 years of age shouldn't have adult supervision. Use only peer size amount. Do not swallow.
क्या लाइन लिखी हुई है कि 6 साल के छोटे बच्चे को ना कराएं, अगर कराएं तो देख रेख में कराएं, अगर बच्चा बाय चांस पेट में ले जाए, खा जाए, तो उसको पॉइजन सेंटर लेके जाएं। और कहीं ना कहीं पतंजलि पे यही लाइन लिखी हुई है कि 7 साल के छोटे बच्चे को ना कराएं। पतंजलि वाला बाबा जी वाला टूथपेस्ट कह रहे हैं कि हम ज्यादा खतरनाक हैं। अब समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी, आप बोलोगे कि नीरज ये तो बच्चों को मना किया गया है। हम बच्चे थोड़ी हैं, बिल्कुल आप बच्चे नहीं हो, बट ये बच्चों को क्यों मना किया गया है? क्योंकि बच्चों को ये टेस्टी लगता है दोस्तों, और बच्चे डायरेक्टली इसको खा जाते हैं। पर एक चीज का जवाब दीजिएगा मेरे को, कहीं ना कहीं जब आप लोग ब्रश करते हो तो आपके भी मुंह में थोड़ा बहुत लगा रह जाता होगा, और अंदर जाके ये फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है, बताइए। तो कॉमन सी बात है, फायदा तो अगर बच्चों को नुकसान कर रहा है तो हमें भी नुकसान ही करेगा। क्या नुकसान करता है? अगर हम गूगल पे जाके सिर्फ एक लाइन सर्च करें, फ्लोराइड साइड इफेक्ट्स, चूने के नुकसान क्या होते हैं, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट ही बहुत है मेरे ख्याल से बताने के लिए, कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन्स वीकनेस, डेंटल फ्लोराइड, लोअर सेक्सुअल ड्राइव, डीएनए डैमेज, 150 तरह की बीमारियां सिर्फ एक टूथपेस्ट की वजह से हो रही हैं आज के टाइम में दोस्तों। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पहले अपने टूथपेस्ट के पीछे ये लाइन पढ़ें और उसके बाद गूगल पे जाके इस चीज के बारे में सर्च करें, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि मेरे बोलने से शायद आपको ट्रस्ट नहीं होगा, और मैं कह रहा हूं करिएगा भी मत, अपने आप से ट्रस्ट कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिकल उस चीज को करके देखोगे तो आपको शायद ट्रस्ट बहुत अच्छे लेवल पे हो पाएगा। उसके बाद इतने सारे टूथपेस्ट ब्रांड हैं जिनके अंदर निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की रिपोर्ट है, यहां पे पढ़ सकते हैं। दिल को खतरे में डाल रहे हैं मंजनबा टूथपेस्ट, यही वाले टूथपेस्ट वगैरह आप यूज करते हैं, और यही टूथपेस्ट आपको आज इतनी सारी बीमारी। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा, अमेरिका के अंदर कोलगेट का यूज बैन है। अमेरिका के अंदर कोलगेट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसको टॉयलेट क्लीनर की तरह देखा जाता है कि इसके अंदर इतने ज्यादा एसिड्स पाए हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब ये टॉयलेट को भी बिल्कुल साफ निकाल देगा। तो हमारे मुंह के अंदर जाके चेक करो क्या हाल करेगा ये, ठीक है ना जी। उसके बाद एक टूथपेस्ट और आता है जो अमेरिका से ही बन के आया है, जिसका नाम है फ्लोराइड फ्री, ठीक है ना जी, टूथपेस्ट। ब्राइट टूथ जेल हमारी कंपनी के टूथपेस्ट का नाम है। आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था सन 1999 के अंदर, आज 26 साल हो चुके हैं, 26 ईयर्स पहले आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था, जो आज तक पूरी दुनिया में कोई भी अदर ब्रांड और बीट नहीं कर पाया। जिस लेवल के आपको टूथपेस्ट को यूज करने का मौका मिल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। गूगल पे जाके एक लाइन सर्च कीजिएगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट कौन सा है, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, सिर्फ इतना ही सर्च कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और दोस्तों वही वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट जो गूगल आपको बताएगा, वही वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, पर्सनल लेवल पे स्टडी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस चीज को समझने में, ठीक है ना जी। तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जी, जिनको आपको अभी यूज करने का मौका मिलने वाला है। उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जिम वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोगों को फिटनेस का बड़ा रहता है, तो उनके लिए हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन्स आते हैं, चॉकलेट प्रोटीन और वेनिला प्रोटीन, जो कि टेस्ट वाइज भी बहुत जबरदस्त है और आपकी हेल्थ वाइज भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि प्रोटीन दोस्तों 2 तरीके से तैयार होता है, एक तो सोया प्रोटीन होता है, एक वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन बनता है जानवरों के कहीं ना कहीं मांस वगैरह से शायद, है ना जी, और केमिकल से बनता है, ठीक है ना जी, केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं वे प्रोटीन के अंदर। और जो सा सोया प्रोटीन होता है वो बनता है दाल वगैरह से, ठीक है ना जी। तो दोस्तों हमारा जो प्रोटीन है वो सोया प्रोटीन रहेगा नेचुरल, कि इसको जन्मदे बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े तक कोई भी खा सकता है। बट जो वे प्रोटीन होते हैं दोस्तों, उनको आप हर एक इंसान को नहीं दे सकते, और जो इंसान उसको खाएगा उसको जिम जानी पड़ेगी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो प्रोटीन उसको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है ना जी। सो ऐसे से प्रोडक्ट्स जो हैं आपको हमारे साथ रह के यहाँ पे यूज करने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों एक चीज का जवाब दीजिएगा, कैसे लगे आपको प्रोडक्ट्स? अच्छे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो दोस्तों देखो सीधी सी बात है, मैं अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, बट आपको कैसे ट्रस्ट होगा, ठीक है ना। 2-3 तरीके हैं ट्रस्ट करने के, या तो मेरे बोलने से मान जाइए, या दूसरा तरीका है कि कहीं ना कहीं आप गूगल वगैरह पे जाके इन चीजों के बारे में रिसर्च कीजिए, रेटिंग चेक कीजिए, स्टार्स देखिए, लोगों के रिव्यूज चेक कीजिए कि इन प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों के रिव्यूज कैसे हैं। और तीसरा तरीका है खुद इस्तेमाल करके देखिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको लोग क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नीरज क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए जब आपको खुद को रिजल्ट आए।
और देखो कॉमन सी बात है, हम लोग आज अगर हेल्थ में डील कर रहे हैं, लोगों की सेहत सही करने से पहले खुद की सेहत सही भी तो करना चाहिए ना, जरूरी है ना यार। लोगों की सेहत ठीक करने से पहले खुद की सेहत ठीक रहेगी, तभी तो लोगों को हम बता पाएंगे। सो दोस्तों, अभी के अभी जाइए इन प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं यूज करके देखिए, इस्तेमाल करके देखिए, चेक करके देखें, और इन प्रोडक्ट्स के साथ हम एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर। उस चीज का प्रॉपर तरीके से फायदा उठाएं। अपनी अपलाइन से, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कराया, उनसे बात कीजिए और जानकारी लीजिए। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, तो उस पर्सन को कॉल करें, उनको बोलें कि हमारे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उस चीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो बताइए। ठीक है ना जी। हर एक लेवल की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। ठीक है ना जी। अभी के अभी अपनी अपलाइन से बात करें, स्टार्ट करें। बाकी कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो जिनके साथ आप एसोसिएट हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, उनसे बात कीजिए, जरूर बात कीजिए। सीधी सी बात है, पैसा कमाना है, सबसे पहले यहां के क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, उसके बाद हम दुनिया भर के क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। ठीक है ना जी। बाकी दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। होपफुली आज की नॉलेज आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बड़ी जल्दी किसी अनदर मीटिंग में। थैंक यू जी।